नाउ अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक स्टील वायर है इस तरीके से, ये स्टील का वायर है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अब इसको हमने क्या किया, बेंट किया और हमने इसको क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो आइए यहां से इसको बेंट करना शुरू करिए, एक बेंट यहां से लगाएंगे, ये देखिए इतना पोर्शन ये रहा, फिर यहां से इसको हमने बेंट लगाया तो ये वाला पोर्शन ये रहा, फिर हमने एक बार और बेंट किया, समझ गए ना, अंदाजा लगा लीजिएगा, फिर ये पोर्शन रहा आपका, ये वाला ये रहा, फिर हमने इसको ये वाला पोर्शन ये रहा, मतलब इसकी जो टोटल लेंथ है ये इसके पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा। अभी पढ़ाया था एक ऐसा क्वेश्चन, चेक कर लो, ठीक, वायर की जो लेंथ है वो इसके पेरीमीटर के इक्वल होगी, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसने हमसे बोला है मान लो कि स्क्वायर का साइड कितना है, ए है, मान लो स्क्वायर का साइड कितना है, ए है, ठीक, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर, लेकिन यस अब जरा ध्यान से चेक करिए, उसने हमको, हाँ उसने हमको एरिया भी दिया हुआ है, कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121, यानी कि ये जो एरिया आ रहा है ये हमारे पास कितना आ रहा है, 121 आ रहा है, तो बस ए स्क्वायर 121 है, तो ए इज इक्वल टू आप क्या करोगे, 121 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे, तो 121 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होता है 11, तो हमारी साइड कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, अगर इसकी साइड आ गई तो क्या तुम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, ए प्लस ए, जितना इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, उतना ही इस वायर का लेंथ होगा, ठीक। तो लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा हमारे पास, क्या उसने हमसे पूछा हुआ है, कह रहा है कि द सेम वायर इज बेंट, अच्छा ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू ए, बाउंड्री का लेंथ ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, तो 44 हमारे पास आएगा, तो 44 क्या हो गया, वायर का लेंथ हो गया। अब उसने हमसे क्या बोला कि सेम वायर से हमने क्या बनाया, सेम वायर हमने लिया, यही वाला वायर हमने लिया और इससे हमने एक सर्कुलर शेप बना दिया। ये सेम वायर हमने लिया जिसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर, इस वायर की लेंथ कितनी है आपकी 44 सेंटीमीटर है, और सेम वायर से बेंट करके हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। पढ़ लीजिए, इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, है ना, तो इससे हमने क्या बनाया, एक सर्कल बना दिया इस तरीके से, है ना, ठीक है, और इसका रेडियस है मान लीजिए आर, इसका रेडियस है मान लीजिए आर, ठीक है। तो कह रहा है देन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा, ये तो भैया फालतू का सवाल है, ये महा फालतू का सवाल है, चेक कर लीजिए, क्योंकि भाई जो इसकी लेंथ होगी वही तो इसका पेरीमीटर होगा, सर्कमफेरेंस, ये सुनो, तो सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगा बताइए, सर्कमफेरेंस कितना आ जाएगा 44 ही तो आ जाएगा। हाँ क्वेश्चन ये था कि आपसे पूछता कि रेडियस बताओ कितना हो जाएगा, तब हम क्या करते, 2 पाई आर ही इसका सर्कमफेरेंस है, जो कि वायर ऑफ लेंथ के इक्वल होगा, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होगा, क्योंकि वायर की जो लेंथ है 44 है, तो यहां से रेडियस अगर आप निकालते तो 44 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई आपका नीचे आ जाता, तो रेडियस यहां से आ जाता हमारे पास 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 बाय 7, 7 हमारे पास ऊपर जाता और 7 इंटू 44 हो जाता, और नीचे 2 इंटू 22 44 हो जाता, और रेडियस हमारे पास 7 आ जाता, और अगर चाहता तो एरिया भी हमसे पूछ लेता, पाई आर स्क्वायर से हम बता देते। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए।